चौकीदार भी हो और वहां पर जो है एक अफसर को काम करने के लिए, उसको चाय पिलाने के लिए, उसको मेहमानों को मेंटेन करने के लिए एक चपरासी भी हो, ऐसा नहीं है। मैं लंदन में नायब वजीर खारजा ने मुझे बुलाया था, उससे मिलने में उसके ऑफिस में गया। 4थे नंबर की सीट है उसकी, मलिका वजीर आजम वजीर खारजा, और 4थी उसकी सीट है। उसके साथ कोई चपरासी नहीं था। एक कप चाय इलेक्ट्रिक जग में खुद बनाकर मैं और डॉक्टर शबीर चौधरी मेरे साथ था, उनको पिलाया। और नीचे एक सिटी बजाने के लिए, बाहर आवाज देने के लिए, ऐसा कोई चीज उधर नहीं है। अगर कोई इस तरह का बजर बजाएगा तो उसको उठा के सीट से भी कोई फेंक देगा। उस इलाके के अंदर ऐसा नहीं होता है। और इसी तरह फौज के अंदर बैटमैन के नाम पर आज ही हमारे मुजाहिदीन को बैटमैन बना के रखा आज तक, लेकिन अंग्रेज का कोई बैटमैन नहीं होता है। उसकी बीवी भी उसका बिस्तर नहीं डालती है, खुद डालता है जनरल। बीवी की भी ड्यूटी नहीं है, खुद करते हैं ये काम। तो खुदा की नुसरत इसलिए उन काफिरों के साथ है, खुदा की नुसरत इन मुसलमानों के साथ इसलिए नहीं है कि यहाँ तफरीक है, यहाँ इंसान के खिलाफ काम हो रहा है, कुदरत के खिलाफ काम हो रहा है। बाकी मैं एक सब एक मरतबा तस्बीह निकाल कर मैं कहूँ कि परवरदिगार वो ये तो मेरी एक मजमूई का ठीक है, उसके खिलाफ तो नहीं हो है कोई, फिर ऐसा ना समझे कि उसके खिलाफ, ऐसा नहीं। ये अपनी जात के लिए है, ये अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ये कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, इंसानियत के लिए नहीं है। खुदा ने इंसान को अपने पेट पालने के लिए पैदा नहीं किया है। परवरदिगार ने इंसान को इंसान की खिदमत के लिए, अपने वतन की खिदमत के लिए पैदा किया है। अगर इस मकसद को हम पूरा करते हैं तो हम अच्छे मुसलमान हैं मेरे ख्याल में। अगर यही नहीं करते हैं तो मुसलमान ही सही लेकिन कमजोर मुसलमान हैं हम। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता था। तो अभी मैं खुद भी इतने हालात में नहीं था कि आपको बुला के इस तरह का कोई मैं कोशिश करूं, मैं जलसा करूं। तो कुछ हमारे छोटे बच्चे मेरे पास आए थे और इन लोगों ने जो है उनके पास बड़े जज्बात थे। उनको एजुकेशन के बारे में, ये जो पीडब्ल्यूडी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके नाकिस होने के बारे में और दीगर मसाइल के बारे में बहुत ज्यादा उनमें एक हिजान था, हिजानी एक कैफियत थी। तो इन लोगों ने कहा जनाब वाली कि हम जाके ये करेंगे वो करेंगे। तो हमने कहा पब्लिक को बुलाएंगे, पब्लिक के साथ बैठेंगे और पब्लिक का एतमाद ले लेंगे, उनका मैंडेट ले लेंगे और इसके बाद हम जो कुछ भी करेंगे एक बेहतर काम करेंगे। मैं समझता हूँ इन बच्चों के जज्बात बहुत ही नेक है, इन बच्चों के जज्बात बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इन जज्बात को हम बड़े, इनको गिरने से बचाकर, इनको कोई मनफी काम करने से बचाकर हम इनके जज्बात से फायदा उठाए। वो फायदा वतन के लिए, वो फायदा इस गाँव के लिए, और वो फायदा उन लोगों को थोड़ी सी गरीबात पकड़ कर तो हम झंझोड़े ना कि जिनके पास करोड़ों रुपये फारस बनाने के लिए भी आए हैं, मछली पालने के लिए भी आए हैं, नर्सरी बनाने के लिए भी आए हैं पैसे, लाइब्रेरी बनाने के लिए भी पैसे आए हैं, टीचर साइंस का टीचर भर्ती करने के लिए भी आए हैं, कंप्यूटर के लिए भी आए हैं, स्कूल बनाने के लिए भी आए हैं, रोड बनाने के लिए। यानी जिंदगी का वो कौन सा शोबा है जो कागज में इस गाँव के अंदर न बना हो। इस गाँव में कितनी नर्सरियां भी होंगी, उधर इस गाँव में कितनी लाइब्रेरियां, किताबों की लाइब्रेरियां भी होंगी। इस गांव के अंदर न जाने कितने कितने रोड कागज पे बने हुए होंगे और उन तमाम के पैसे शहर के बच्चों ने अपने जेब में डाला हुआ है। और हम यहाँ पर मजबूर, महकूम और खुदा की जात को फरियाद करते हैं, तरसते हैं और कूदते हैं अपने ऊपर किया खुदाया। जनाब परवरदिगार मालिक है, वो रोटी पका के नहीं देता है। परवरदिगार ने खेत पैदा किया है, खेत में जरखेजी है, पानी लगाने से पौधा उगता है, आप मेहनत करेंगे तो उसमें फल लगता है। अगर वहां कोई कोताही है तो आप परवरदिगार पर डाल सकते हैं। परवरदिगार आपके लिए लकड़ी जमा करके चूल्हा नहीं जलाएगा, आपका तवा गर्म नहीं करेगा, न वो आटा पानी में डालकर गूंद देगा, न आपके लिए रोटी बनाकर वेटर की तरह तुम्हारे सामने रखेगा। ये सारा काम तुम खुदा के नाइब और खलीफा हो, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है ये काम। इस काम को आप परवरदिगार पर न डालें, ये आपके सवाब पर है। नहीं करोगे तो भूखा रहोगे, नहीं करोगे तो मुहताज रहोगे, नहीं करोगे तो परेशानी में रहोगे। परवरदिगार ने कायनात और मैकेनिज्म पैदा किया है जो किसी साइंसदान की भी समझ नहीं आती। बड़े से बड़े सुकालिर भी वहां जाकर झुक गए, रुक गए, ना समझ सके। और इस ना समझने की कैफियत को अरबी में इलाह और उसी इलाह से परवरदिगार का नाम अल्लाह कहा
کہ تاکہ ہم اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے. لیکن ہم جو یہ سب سے نیچے آ کر ہم جو بات کرتے ہیں یہ غلط ہے. یہ ہمیں خود کھڑا ہو کے کرنا پڑے گا اور خدا کی کائنات کو, اس نیچر کو تقویت دینا ہوگا. ہم اس کا حصہ ہیں, ہم اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, عملی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے پروردگار کی. تو یہ باتیں میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ چونکہ ہمارے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں, ہم اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کریں گے. جب ہم خود کرپٹ ہوں گے تو ہم اے سی کو کیا کہہ سکتے ہیں, ہم ڈی سی کو کیا کہہ سکتے ہیں, ہم ایس ای کو کیا کہہ سکتے ہیں, ہم آر ای کو کیا کہہ سکتے ہیں, ہم سیکرٹری کو کیا کہہ سکتے ہیں, تو ہم صدر اور وزیر اعظم کو کیا کہہ سکتے ہیں, جبکہ ہم خود غلط ہیں اور ہم خود غلطیاں کر رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ خاص کر نئی نسل کو کہ کرپشن سے پاک ایک معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد کرے. پروردگار حامی و ناصر ہوگا اور انشاءاللہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں, ہم کسی سے کمزور نہیں ہیں. ہمارے تمام مسائل, خواہ وہ یہاں لوکل شرکیلا سطح کے ہیں, گزر سطح کے ہیں یا پورے سرزمین بالورستان کے سطح کے ہیں, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑا رہ کر, جیسے ان مقررین نے پہلے کہا, کسی قسم کی مذہبی تعصب, نسلی تعصب یا علاقائی تعصب سے نکل کر ہمیں کام کرنا ہوگا. جب سیلاب آتا ہے تو وہ کوئی سنی شیعہ یا کوئی شن یشکن یا کوئی گلگتی بلتی نہیں دیکھتا. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنوں نے انسانوں کو الگ الگ دیکھنا نہیں ہے. اگر کوئی بارش ہوتی ہے رحمت کی, وہ بھی سب کے لیے ہے. خدا کا کہ ہر حرکت, پروردگار کا ہر نعمت سب کے لیے برابر ہے. تو ہم کیوں آپس میں برابر نہیں ہے؟ ہم کیوں نہ ایک پلیٹ فارم میں آ کر ہم ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں, اس کے اندر ہم اپنے لیے اجتماعی راحت کی کوشش کریں. اور ایک مثال میں آخر میں دے کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. یہ بات میں نے شیئر کر کے اس گراؤنڈ میں ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا کہ ایک مکالمہ مشہور ہے کہ ایک آدمی جو ہے دوزخ گیا, دوزخ میں وہاں پر وزٹ پر اس کو دورے پر لے جا گیا تو دوزخ کے لوگ وہاں پر تھے. وہاں اچھے طعام و قیام کا انتظام تھا, طعام کا مطلب اس میں پلاؤ پکے ہوئے تھے, سویاں بھی پکی ہوئی تھی, فروٹ بھی رکھے ہوئے تھے, ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی. لیکن ان کے بازو کے ساتھ لمبی لمبی بڑی بڑی چمچ لگے ہوئے تھے. تو اس طرح کرتا تھا, ہر آدمی کھانے کے لیے نیچے سے لاتا تھا تو وہ اوپر پیچھے کی طرف چلا جائے, منہ میں نہیں آ سکتا ہے نا, وہ لمبا ہے اس طرح. تو سارے بھوکے تھے, پریشان تھے, ایک گہما گہمی تھی. پھر اس آدمی کو اٹھا کے جنت میں لے گئے تو جنت اور دوزخ میں کوئی فرق نہیں تھا. وہی سویاں, وہی پلاؤ, وہی فروٹ, جو کچھ بھی نعمتیں تھی وہاں تھی. وہاں بھی لوگوں کے چمچے لگے ہوئے تھے, وہی چمچے تھے. لیکن جنت میں نظارہ کچھ اور تھا. وہاں ایک آدمی اٹھا کے دوسرے کو کھلا رہا تھا, دوسرا آدمی ادھر سے اٹھا کے تیسرے کو کھلا رہا تھا. وہ ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے اور وہ بہت پرسکون تھے اور بہت آرام میں تھے. دوزخ اور جنت میں کوئی فرق نہیں ہے, ہماری نیتوں اور اعمال میں فرق ہے. اسی وطن کو ہم جنت بھی بنا سکتے ہیں اور اسی وطن کو ہم دوزخ بھی بنا سکتے ہیں. اس کا خیال رکھنا. والسلام.